देवी और सज्जनों, आप सबको महानवमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज हमारी नवरात्रि सीरीज का 5वां एपिसोड लेके हम लोग आए हुए हैं और आज हम आप लोगों से शेयर करेंगे दुर्गा प्रणाम जो मंत्र है, जो हम लोग अंजलि के वक्त उच्चारण करते हैं, उसका इंटरप्रिटेशन, उसका मीनिंग और इससे कैसे निकलता है माँ दुर्गा का महत्व, जो सृष्टि स्थिति और विनाश के चक्र में माँ दुर्गा का जो सिग्निफिकेंस है उसके बारे में हम बात करेंगे। पर शुरू करने से पहले ये कह देते हैं कि हम किसी की भी सेंटिमेंट को हर्ट करना नहीं चाहते हैं। बस ये हमारा एक छोटा सा प्रयास है हमारी जो नए जेनरेशन है उन तक हमारी सनातन संस्कृति को पहुंचाने का। अगर कोई भूल हो गई तो उसके लिए क्षमा, और अगर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। कोई सुझाव हो हमारे लिए तो वो कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा। तो शुरू करते हैं आज का दुर्गा प्रणाम मंत्र। जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा शिव क्षमा धात्री स्वाहा स्वाहा नमस्तुते। नमः सृष्टि स्थिति विनाशानं शक्तिभूते सनातनी गुणाश्रये गुणमये देवी नारायणी नमस्तुते। नमः शरणागत दीनार्थ परित्राण परायणे सर्वसाति हरे देवी नारायणी नमस्तुते। हर साल दुर्गा पूजा की अंजलि के बाद हम ये मंत्र उच्चारण करते हैं, लेकिन क्या हम लोग को पता है कि इस मंत्र का अर्थ क्या है? चलिए आज जान लेते हैं इस मंत्र का अर्थ क्या है। चलते हैं पहले लाइन की ओर। जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी। जयंती का अर्थ है जो विजय दान करती है, विजयदात्री। काली का अर्थ तो हम सबको पता है, ये वो अंधकार की शक्ति है जो आलोक उत्पन्न करती है। ये आलोक की, ज्ञान की जन्मदात्री है। ये मंगलमयी है। ये हमारे भाग्य निर्धारण करती है अपनी दूरदर्शिता से। अब दूसरा लाइन। दुर्गा शिवा क्षमा धात्री स्वाहा सदा नमोस्तुते। इस लाइन का अर्थ साफ साफ बताता है कि माँ सारी नारी शक्तियों का स्वरूप है। शिवा, स्वाहा, स्वधा ये सारे देवियों के नाम हैं और उनके गुण हैं जो माँ दुर्गा एक अकेले में ही समा जाती है। अर्थात शी इज द एम्बॉडीमेंट ऑफ द फेमिनाइन एनर्जी ऑफ द यूनिवर्स। अब चलते हैं तीसरे लाइन की ओर। नमः सृष्टि स्थिति विनाशनं शक्तिभूते सनातनी। इस लाइन का अर्थ ये है कि माँ जैसे सृष्टि करती है, अर्थात उत्पन्न करती है, क्रिएट करती है, वैसे ही स्थिति लाती है, वो पालन करती है। ये हमें भूलना नहीं चाहिए कि बिल्कुल वैसे ही वो विनाश भी करती है। आपने सही सुना, वो अपनी ही संतानों का, अर्थात अपने ही क्रिएशन का विनाश भी कर सकती है अगर वैसा ज़रूरत पड़े तो। ये प्रकृति का नियम है देवी और सज्जनों। अगर कोई किसी का अपमान करता है, कोई प्रकृति के नियमों का उल्लंघन करता है तो उसे सज़ा पानी ही होती है, चाहे वो नारी हो चाहे वो पुरुष हो। यहाँ पे पैसे से, पावर से, डेजिग्नेशन से बात नहीं बनता है। अब चलते हैं चौथे लाइन की ओर।
गुणश्री गुणमयी देवी नारायणी नमस्तुते। इसका अर्थ ये है कि माँ गुणमयी है, अर्थात गुण की वो आधार है, उनमें सारे अच्छे गुण हैं। गुणाश्रय अर्थात वो गुण का पालन करती है, गुण को आश्रय देती है। सारे जो हमारे जो अच्छे गुण हैं, जो अच्छे क्वालिटीज़ है, उनका वो पालन करती है। और वो नारायणी अर्थात नारायण की नारी स्वरूप बन के नर का आयन, नर अर्थात ह्यूमन बींग्स, मनुष्य का आयन अर्थात शेल्टर या आश्रय बनती है। अब चलते हैं पांचवे और छठे अर्थात लास्ट लाइन्स की ओर। नमः शरणागत दिनार्थ परित्राण परायणे सर्वसाहित हरे देवी नारायणी नमस्तुते। ये दो लाइन्स कहते हैं कि माँ के पास कोई भी समस्या, कोई भी दुर्गति का विनाश हो जाता है। माँ सारी दुर्गति हर के वो हमें परित्राण देती है। आशा करते हैं कि आज का ये प्रणाम मंत्र का इंटरप्रिटेशन आप सब लोगों को अच्छा लगा होगा। हाँ, और इसके लिए हम स्पेशल थैंक्स देना चाहते हैं हमारे मामा जी मिस्टर अनिर्बान बैनर्जी को, इस इंटरप्रिटेशन के लिए, इनकरेज करने के लिए हम लोगों को। और चलते हैं इस एपिसोड के अंत भाग में। ये ख़त्म होने ही वाला है, लेकिन ये ख़त्म करने से पहले हम थोड़ा माँ का वंदना करते हुए ख़त्म करेंगे वंदे मातरम से, क्योंकि माता का वंदना जो है सिर्फ देश के लिए नहीं है, सिर्फ 15 अगस्त और 26 जनवरी के लिए नहीं है। ये कोई भी नारी शक्ति का वंदना है जो मातृ स्वरूपिणी है। वंदे मातरम, वंदे मातरम, मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। यहाँ वहाँ सारा जहाँ देख लिया है, कहीं भी तेरे जैसा कोई नहीं है। 80 नहीं 100 दिन में दुनिया घुमा है, कहीं तेरे जैसा कोई नहीं। मैं गया जहाँ भी बस तेरे याद थी, जो मेरे साथ थी मुझको तड़पा लाती। सबसे प्यारी तेरी सूरत, प्यार है बस तेरा प्यार ही। माँ तुझे सलाम, माँ तुझे सलाम, ओ मम्मा तुझे सलाम। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। माँ तुझे सलाम, ओ माँ तुझे सलाम। चलते हैं, हमारे साथ जुड़े रहिए हमारे नेक्स्ट एपिसोड के लिए। और कल ही हम लोग के नवरात्रि का एपिसोड लास्ट होगा, और क्योंकि कल दशहरा है तो उसके लिए भी हम कुछ स्पेशल लाने वाले हैं। तब तक स्वस्थ रहिए, स्वच्छ रहिए।